Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your exam. Today onwards, I'm going to teach you the next lesson of the 8th class, and the name of this lesson, the allowance. You know what is the allowance? कि भाई एक छूट होती है कि किसी भी काम के लिए छूट दे दी जाती है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक कहानी पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सारी कहानी पढ़ी है कि भाई एक किसान था, उसके दो बेटे थे, आलसी थे। किसान चाहता था कि मेरे बेटे काम में करे, तो उसने एक इच्छा बनाई, एक क्या किया। तो वही कहानी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बस नाम चेंज कर दिया इसका। आपने शायद द ट्रेजर, द हिडन ट्रेजर पढ़ा था ना, वही सेम ये लेसन है। तो देखिए क्या कहने वाला है। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन जीतपुर। एक बार एक जीतपुर गांव था, उसके अंदर एक बूढ़ा इंसान रहता था। अ विलेज इन सेंट्रल इंडिया, एक ऐसा गांव जो भारत के केंद्र में स्थित था। हिज नेम वाज धनपत, उसका नाम क्या था भाई? धनपत था। कौन? वो बूढ़ा इंसान। एंड ही हैड टू सन, अब उसके कितने बेटे थे? दो बेटे थे, शिवा एंड हरि। उसका नाम क्या था बेटा? शिवा और हरि था उनका नाम था, और धनपत के बेटे थे। धनपत वाज अ फार्मर, धनपत एक किसान था। हु थ्रो सियर हार्ड वर्क, जो बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करता था। एंड अमेज्ड आ टेडी फॉर्च्यून्स, और वो अपने भविष्य को हमेशा क्या ऐसा रखता था भाई? खुश रखता था। मतलब बिल्कुल कठिन परिश्रम करते हुए वो हमेशा खुश रहता था। हाउ एवर, यद्यपि वाइल ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, यद्यपि वह बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करने वाला इंसान था। हिज सन वर एक्सट्रीमली लेजी, उसके जो बेटे थे वो बहुत ही ज्यादा आलसी थे। देवर गुड, देवर गुड फॉर नथिंग फेलो, वो मतलब क्या? काम करने वाले इंसान नहीं थे। हु हेटेड द वेरी थॉट ऑफ वर्क, जो काम करने के विचार से भी नफरत करते थे। इतनी ज़्यादा आलसी थे कि भाई काम के बारे में सोचना भी उनके लिए बहुत बुरा था। मोर ओवर दे कुड नॉट स्टैंड ईच अदर, कुड नॉट स्टैंड ईच अदर का अर्थ क्या होता है कि वे एक दूसरे को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वे एक दूसरे की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एंड वर ऑलवेज फाइटिंग, और वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, सभी प्रयास करने के बाद, धनपत कुड नॉट चेंज द एटीट्यूड ऑफ हिज सन, धनपत अपने बेटे का एटीट्यूड, उनका व्यवहार चेंज नहीं कर पाया, नहीं बदल पाया। फाइनली, अंत में, ऑन हिज डेड बेथ, जब वो मृत्यु के निकट था, ही मेड अ विल, उसने एक इच्छा जाहिर की। देन ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड, तब उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, आई डोंट हैव लॉन्ग टाइम टू लिव, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रेज यू एज हार्ड वर्किंग, मैं थक गया हूँ आपको ऊपर उठाने में, कि आपको कठिन परिश्रम करनी है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक आपको उत्तरदायी सिटीजन बनाने के अंदर। बट आई हैव फेल्ड, लेकिन मैं सफल हो गया हूँ। द सैडनेस पार्ट इज, जो दुखद घटना ये है, यू आर सो सेल्फिश, कि तुम आपस में एक दूसरे के क्या हो भाई? स्वार्थी हो। डैट यू कैन नॉट एवन लिव टुगेदर इन पीस, कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ शांति से भी नहीं रह सकते हो। दैट इज वाई, इसी वजह से, आई हैव मेड अ वेरी स्पेशल विल, कि मैंने यहाँ पे अपनी एक विशेष रुचि बनाई है। आई होप, मुझे विश्वास है, एट लास्ट आफ्टर माई डेथ, कि मेरी मृत्यु के बाद, देर विल बी सम इम्प्रूवमेंट्स इन यू, कि वहाँ पे क्या होगा भाई? कुछ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स होगा। 2 वीक लेटर ही डेड, 2 सप्ताह के बाद वो किसान मर गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शिवा एंड हरी वेंट टू द लॉयर्स ऑफिस, वो एक वकील के ऑफिस में गए। एंड इंक्वायर्स अबाउट द विल, और उसने उस इच्छा के बारे में बातचीत की। द लॉयर व्रेन मलिक्स वाज अ टफ मैन, वो एक बहुत ही ज़्यादा साहसी इंसान था। हु हैड ग्रेट रेस्पेक्ट एंड द एडमिरेशन फॉर द धनपत, जो धनपत के प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक है बेटा, आज आपका ये इतना ही लेसन है, कल फिर मिलते हैं। आशा करता हूँ बेटा आप सभी अपना राइटिंग का काम कंप्लीट कर रहे हो। बेटा अभी आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं, मे भी 1 तारीख हो सकती है, तो सभी जैसे स्कूल में आओ तो अपना राइटिंग वर्क अपना कंप्लीट करके लेके आना बेटा। इट्स अ वेरी नेसेसरी फॉर यू,
because if you don't do your writing work, so we can't stand anymore in our school. Okay, so this is all from our side. Nice meeting to all of you, beta.